दोस्तों, यदि आपके हाथ पैरों में, आपके पाम में, सोल में, यदि अंडर आर्म्स में यदि आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो, यदि आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो गया हो, तो इस सिम्टम्स को आप इग्नोर ना कीजिए। ये कोई बड़ी डिसीज़ के कारण भी हो सकता है, जैसे कि यदि आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, और यदि आप मेनोपॉज में पहुंचने वाले हो, यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपको समटाइम आप कैंसर हो गया है, तो इन सभी बीमारियों में भी आपको हाइपर हाइड्रोसिस हो सकती है। तो इसे ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में बातें करेंगे। हाइपर हाइड्रोसिस मतलब कि स्वेटिंग ज़्यादा होना, आपको पसीने ज़्यादा आना, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक की। तो दोस्तों, अब हम हाइपर हाइड्रोसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस होता क्या है। हाइपर हाइड्रोसिस वो कंडीशन नहीं होती है जब आपको ज़्यादा स्वेटिंग आती हो, किस वजह से कि हीट के वजह से, या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से, या फिर जिमिंग आपने ज़्यादा कर लिया हो उसके कारण आपको यदि स्वेटिंग आती है, तो वह हाइपर हाइड्रोसिस नहीं होती। हाइपर हाइड्रोसिस वो होती है कि आपको यदि किसी सोशल एंजाइटी हो, यदि किसी पेशेंट को सामाजिक रूप से यदि कोई एंजाइटी हो, जैसे कि चिंता फिक्र भय हो, उसे कोई मानसिक तनाव हो, तो उसे यदि स्वेटिंग होती है तो उसे हाइपर हाइड्रोसिस में वो बोला जाता है उसको। और इसके अलावा यदि एम्बैरेसमेंट स्थिति होती है, जैसे कि कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, तो भी उन्हें हाइपर हाइड्रोसिस होने की समस्या हो सकती है। अब हम जानते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस कब होती है, आपको स्वेटिंग क्यों होती है, किन कारणों से होती है। तो हमारी बॉडी में, बॉडी के जो हीट का टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण हमारी जो हीट होती है अंदर बॉडी की, वह कूल स्वेटिंग के कारण होती है। स्वेटिंग जब होती है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है। इस तरह से ये एक मैकेनिज्म होता है बॉडी का। लेकिन दोस्तों, यदि आपको इसके अलावा कोई बीमारी हो, जैसे कि यदि आपको थायराइड की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, समटाइम आप कैंसर में भी हाइपर स्वेटिंग देखी जाती है। यदि आपको मेनोपॉज हो, मेनोपॉज आपका आने वाला हो, यानी कि आपके पीरियड्स आपके बंद होने वाले हो, तब भी आपको अधिक ज़्यादा स्वेटिंग देखी जाती है, हाइपर हाइड्रोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। तो ये सभी कारण थे हाइपर हाइड्रोसिस होने के। और हाइपर हाइड्रोसिस प्राइमरी और सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस में होता क्या है कि आपकी स्वेट ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण आपके हाथ के पाम में, सोल में और आपके अंडर आर्म्स में आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा पसीने आते हैं। और सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस में होता क्या है कि यदि आप ज़्यादा हार्मोन का मेडिसिन ले लेते हो, या फिर पेन किलर्स यूज़ करते हो, एनाल्जेसिक यूज़ करते हो, और यदि आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ करते हो, तो आपको सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस हो सकती है। तो ये सभी कारण थे हाइपर हाइड्रोसिस होने के। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको प्रोड्यूस होते हैं। किसी पेशेंट को यदि हाइपर हाइड्रोसिस हो जाता है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और उसे पसीने जो है वह उसके लेग्स में, उसके पाम में, सोल में, अंडर आर्म्स में और होल बॉडी में भी आ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हड्डियों के स्मेली स्वेटिंग होती है पेशेंट को। तो ये सभी सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी होम्योपैथी मेडिसिन को देखते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन स्वेटिंग के लिए, हाइपर हाइड्रोसिस के लिए, उसके पेशेंट के मेंटल फिजिकल सिम्टम्स को देख कर दी जाती है। उसके ओवरऑल जितने भी सिम्टम्स है उसको देख के दी जाएगी। होम्योपैथी मेडिसिन हाईली डाइल्यूटेड होती है और प्योर फॉर्म में होती है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। होम्योपैथी नेचर से बनाई जाती है, तो इस तरह से होम्योपैथी बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है। तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस में सबसे पहले कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। वो है, पहली हमारी बेस्ट मेडिसिन है वो है बोविस्टा। बोविस्टा मेडिसिन उन कंडीशन में दी जाती है
जब पेशेंट को नर्वसनेस के कारण स्वेटिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तब उसे ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं उसके। तो इस टाइम हम उसे देते हैं बोविस्टा मेडिसिन को 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम, इसकी 4 गोली। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देती है, बहुत वंडरफुल रिज़ल्ट देती है। अब हमारी जो सेकंड मेडिसिन है वो है साइलेसिया। साइलेसिया मेडिसिन का यूज़ कोल्ड वेदर के टाइम में किया जाता है, यानी कि जब ठंड ज़्यादा होती है तब किया जाता है। और यदि उसे ठंड में पसीने आ रहे हो किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम इसके 4 गोली को। तो ये बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देगी। अब हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है सीपिया। सीपिया मेडिसिन का तब यूज़ किया जाता है जब किसी भी महिला को, किसी वुमन को मेनोपॉज कंडीशन में वो पहुंचने वाली होती है, जब उसका पीरियड रुकने वाला होता है, तब उसे यदि हाइपरहाइड्रोसिस हो जाती है, ज़्यादा पसीने छूटने लग जाते हैं, तब इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत आराम दिला देगी आपको। तो इस मेडिसिन को लेना है 4 गोली सुबह दोपहर शाम को। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। हमारी जो 4th मेडिसिन है वो मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसिन स्किन डिसीज़ में ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे कि सोराइनम में यूज़ की जाती है, एक्जिमा हो गया, और बहुत सारी स्किन डिसीज़ में यूज़ की जाती है। इसके अलावा यदि आपको पसीने रात के टाइम में, स्पेशली रात के टाइम में आपके पैरों में, हाथों के सोल में और पाम में आ रहे हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सल्फ़र मेडिसिन को 2 टाइम, इसकी 4 गोली सुबह और शाम को। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी आपको, बहुत वंडरफुल रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि अधिक स्वेटिंग होना, अधिक पसीने आने के बारे में आज हमने वार्तालाप किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप होम्योपैथी मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करेंगे। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।